राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्री म जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। ये शास्त्र वाक्य है। ऐसे शास्त्रों में अनेकों वाक्य आते हैं जो शास्त्र वचन है। इसमें ऋषियों के वचन हैं, संतों के वचन हैं, ठाकुर जी के वचन हैं, कहीं राधा रानी के वचन हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो शास्त्रों के वचन हैं वो त्रिकाल में भी मिथ्या नहीं हो सकते। शास्त्र वचन कभी कभी लगता है बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, झूठा है, सब मिथ्या है, सो बात नहीं है। कभी कई बातें वो चरितार्थ होती हैं। देश काल परिस्थिति अवस्था कभी विशेष भगवान की करुणा उदय होती है तो किसी किसी भक्त के जीवन में वो प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे भगवान कह रहे हैं, गीता जी में कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। माने जो नित्य मेरे में जो लगा हुआ भक्त है, जिसकी मति गति चित्त हृदय जिसका मेरे में लगा हुआ है, ऐसा जो मेरी भक्ति के जो परायण साधक हैं, जो मेरे परायण रह रहे हैं, निरंतर मेरे परायण हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम, जो मेरी लीला, मेरे गुण, मेरी महिमा, मेरे नाम का अन्य भाव से चिंतन करते हैं और इस प्रकार मेरे में ही लगे रहते हैं। ऐसे जो हमारे भक्त हैं उनका जो योग अक्षेम मैं ही वहन करता। कभी कभी ऐसा आता है, वहन करना माने होता जैसे मानो कोई कूली है, कोई मजदूर है, वो ढो करके पहुंचाता है ना कोई चीज़, उसको वहन करना कहते हैं। तो ये ठाकुर जी का वचन है, जो उनके प्रेमी भक्त हैं, उनके जो आश्रित भक्त हैं, उनके नाम का आश्रय लिए हुए हैं, निरंतर नाम स्मरण कर रहे हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, नहीं तो उनमें उनका चित्त डूबा हुआ है, मन डूबा, आत्मा से स्वीकार किया हुआ है। ऐसे जो नित्य युक्त जो भक्त हैं उनका योग क्षेम ठाकुर जी वहन करते हैं। तो ये हो गए शास्त्र वचन, ये ठाकुर जी की बोली हो गई, उनका वचन हो गया। तो कभी कभी ये, यद्यपि ये बातें सदा घटित होती हैं, कभी कभी किसी के जीवन में अक्षरशः चरितार्थ होती हैं कि ठाकुर जी ने जैसे कही है कि योगक्षेमम वहाँ में हम, उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। योग जो उसको प्राप्त है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त करा देता हूँ। और जो उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उसको मैं कैसे ले आता हूँ, तो मस्तक मूड पे धर के मैं पहुँचाता हूँ। तो कभी कोई कुछ ऐसे भक्त हुए जिनके राशन है, वस्त्र है, दवाई है, जो कुछ फल है, मूल है, ठाकुर जी मूड पे धर के ले गए, उनको दिए। अर्थात कहने का मेरा भाव ये था, अनेकों ऐसे भक्त हुए
जिनके जीवन में ठाकुर जी के वचन पूर्णतः चरितार्थ हुए। ऐसे ही अनेक शास्त्रों में बातें हैं, वो कितने भक्तों के जीवन में चरितार्थ होती हैं। अनेकों भक्तों के जीवन में, मैंने तो एक योगक्षेम की बात कही, और जैसे ठाकुर जी ने कही है कि जो हमारी कंठी धारण करता है, तुलसी कंठी धारण करता है, वो कैसा भी हो वो मेरे धाम को आता है। जो मस्तक पे तिलक धारण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे ये तो सारी पूरी बातें सही कैसे हो जाएगी? अरे भगवान के वचन है भाई, वो त्रिकाल में सत्य हैं, वो असंभव को संभव कर सकते हैं। जैसे ऐसा वर्णन आता है, हो सकता है आप लोग नहीं मानेंगे, शास्त्रों में ऐसा वचन आता है कि जो यहाँ तिलक धारण करता है और यहाँ छाप लगाता है, अगर चक्र और शंख होते हैं ना, उनका जो छाप लगाता है, तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि वो सीधे वैकुंठ जाता है। अब ठाकुर जी के वचन से कौन मिटा देगा? जो तप्त छाप लगाता है वो कहाँ चला जाता है? सीधे भगवान के धाम को जाता है। अब आप कहेंगे अरे हमने तो बहुतों को देखा है, उनको तो इसे सड़ते सड़ते मरते देखा है, टकराते मैंने देखा है। वो बात आपने देखा, उनको भगवत धाम जाते थोड़ी नहीं देखा आपने। भाई कोई साधु यहाँ बीमार पड़ गया, इसका मतलब नरक में थोड़ी चला गया वो। किसी को लकवा मार दिया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना खूब दुख, मतलब रो भी देते हैं, करा रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना नरक में चले गए। नहीं नहीं नहीं, जानते भगवान की बात को त्रिकाल में कोई मिथ्या नहीं कर सकता। जो भगवान ने कह दिया उसको ब्रह्मा जी भी झुठला नहीं सकते हैं, भगवान शंकर जी भी। कोई भी चाहे कि मैं उसको मिथ्या कर दूं, कथम अभी संभव नहीं। यानी भगवान के जो वचन है, उनकी बात है, उनका सिद्धांत है, वो त्रिकाल में सत्य है। एक ब्रज की घटना है, ब्रजमंडल की। ये छाता है ना, छाता के पास एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है रनवारी। रनवारी में एक संत हुए, उनका नाम था श्री कृष्णदास बाबा, सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखिए, कभी ऐसे वैसे सपना दिखे तो उसको मिथ्या माना जाएगा, लेकिन प्रिया जो कुछ कह रही हो, ठाकुर जी कुछ कह रहे हो, आपके गुरुदेव कोई सिद्ध महात्मा कुछ कोई बात, कोई आचार्य स्वप्न में आदेश कर रहे हो, तो वो बातें झूठी नहीं होंगी, कालांतर में आपके सामने आ जाएंगी वो। अगर आपने उसको, आप कह अरे तो हमारे मन के बवाल हैं, ये तो मन का बवंडर है, मन की कल्पना है, मन कल्पना करता है, वही रात में जो है आकर के जब शयन करते हैं तो उस समय आके सब क्या क्या चीज़ें दिख जाती है, कोई सत्य थोड़ी होती है। और चीज़ वास्तव में सत्य मत मानिए, लेकिन प्रिया प्रीतम का उपदेश हो, आज्ञा हो, और या कुछ महापुरुष की कोई आज्ञा हो, उसको सच्ची माननी चाहिए। तो एक ऐसी बहुत सुंदर घटना है जिसको हम लोग बहुत हल्के से लेते हैं। तो बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज की गिनती थी। उस समय ब्रजमंडल में बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, रहते थे, और उनका बड़ा वर्चस्व था, उनका बड़ा नाम था। उसमें इनकी भी गिनती थी, और बचपन से ही ये छोटे अवस्था में अब घर द्वार त्याग करके ये कहते, अब तो वो बांग्लादेश में पड़ता है, क्योंकि 1968 में वो अलग हो गया था ना, भारत से अलग हो गया था। वो जो पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल तो भारत में है। तो वहाँ एक जसोहर नाम का गांव था, उसी गांव के रहने वाले थे, और बचपन में ही ठाकुर जी के दर्शन की लालसा लगी, और 15-16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके पैदल ही चले आए, वहाँ से महीनों में पैदल पहुँचे वृंदावन। यहाँ आकर के श्री मदन मोहन जी महाराज जी की सेवा करी कुछ दिन, उसके बाद यहाँ मन नहीं लगा तो एकांत में चले गए रनवारी। छाता के पास एक गांव है, पहले वहाँ बड़ा बीहड़ वन था और छोटा गांव था, और तो वन सब कट गया, खेती होने लगी वहाँ, तो उसी में कुटिया बना के रहने लगे। और जानते हैं क्या हुआ, ये मन की वासना कब जाग जाए कोई ठीक नहीं।
जैसे अभी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहते हैं कि जब आप भजन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, तो ये जो जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद है, मात्सर्य है, लगता है कि अब तो मेरे में है ही नहीं। अरे अब तो मैं बिल्कुल दूध से धुल गया हूँ, अब तो मैं ऋषियों की श्रेणी में आ गई। समझ गए ना? ये मन क्या कहता है कि अब तू साधारण थोड़ी है, अब तू 3 लाख नाम जाप करता है भाई, तू तो एकदम काल विजयी है, काम विजयी है, क्रोध विजयी है। तो ये आपको बवंडर में फंसाता है। समझ रहे ना? तो सारी बातें, हाँ, भजन करेंगे ना तो विकार धीरे धीरे कम होते 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 बहुत कम हो जाते हैं। मैंने एक बार सांप फुफकार मार रहा था, अब वो सांप मुड़ नीचे करके चुपचाप धरती पे लेटा हो, जहाँ पाँव उस पर पड़ा कि वो तुरंत उछल के काट लेगा। ऐसे भजन करते हैं ना तो ये वासनाएं शांत हो जाती है, मरती नहीं है। मैंने एकदम मृत प्राय हो जाती है, लेकिन मरती नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ कि कृष्णदास बाबा थे, वे बहुत छोटी अवस्था में घर छोड़ के आ गए थे। बड़े अच्छे अच्छे संतों का संग मिला था और ब्रज में रणवारी में आकर रहने लगे। उनके पास में ही अन्य संत भी रहते थे और भजन में बहुत बढ़िया आवेश। जब वो ध्यान करते थे ना तो प्रिया प्रीतम की लीला उनके हृदय में स्फुरित होती थी, मगन हो जाया करते थे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि होनहार बड़ा बलवान होता। एक बार उनके मन में आई कि अरे भैया देखो, इतना दिन मेरे को ब्रज में आए हुए हो गया, कम से कम वो 50 बरस ब्रज में रह चुके थे और यूँ समझ लिए 12-14 वर्ष के आए थे, लगभग 60-62 वर्ष की उनकी आयु हो गई थी। उनके मन में पता न कैसे एक भावना जागी कि देखो, इतने दिन हो गए ब्रज में रहते रहते, अब मुझ पे मैंने कोई विशेष कृपा मेरे पे नहीं हुई। मैंने प्रिया जो आकर के मेरे सिर पे हाथ नहीं रखे, मेरे से बोली नहीं, मैं तो ये भावना ही करता हूँ, चिंतन ही करता हूँ, प्रकट होकर थोड़े ना मुझे दर्शन दिया उन्होंने। तो ऐसे ऐसे मन में जब जो बात आने लगी, और देखो इतना दिन हो गया और ना तो मैं कोई तीर्थ किया, ना कोई धाम का मैंने दर्शन किया। पता ना संत कितने कितने धाम का दर्शन करते हैं, तीर्थ का दर्शन करते हैं, और मैं ऐसा मूर्ख राज हूँ कि बस ब्रज में रोटी खाया और सोया, भजन किया। मैंने तो कोई देश दुनिया देखा ही नहीं। रमते राम साधु देखो, बद्रीनारायण जाते हैं और अमरनाथ जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, कहाँ कहाँ द्वारिका आदि तीर्थ है, ये 4 धाम है, मैंने तो किया ही नहीं। तो अब चलना चाहिए, चलिए एक बार 4 धाम की यात्रा कर आते हैं। कैसे मन में बात आई तो जिसमें हृदय में बात आई, लेकिन वो पाई गई बात नहीं रह गई, उसने बवंडर रूप धारण कर लिया। फिर वो रात्रि में शयन किए तो श्री जी ने, श्री राधा रानी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और आदेश दिया कि देखो कृष्णदास, तुम वृंदावन में आकर के मदन मोहन जी की शरण में आए और वृंदावन में आकर तुमने हमारी शरणागति ली और तब से तुम भजन कर रहे हो। तुम अब मेरे हो और मैं अब तुम्हारी हूँ। तुम्हें कहीं तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे इसी ब्रजमंडल में तुम्हें सर्वार्थ सिद्धि लाभ होगी। जो तुम्हारा मनोरथ होगा यही सब पूर्ण हो जाए, कहीं मत जाओ तुम। तो सवेरे उठे, ये सपने की बात जो है उनको पूरी तरह से याद थी। उन्होंने विचार किया कि श्री जी तो कह रहे हैं कि मत जा, और पता ना ये मेरे मन के विकार हैं कि कल्पना है कि क्या है। श्री जी थोड़े ना मना करते हैं, वो श्री जी थोड़ी थे, तो मन का विकार था। नहीं, राधा रानी थी, बहुत सुंदर थी, कितनी बढ़िया जो है कमल नैनी थी, सुंदर नीलांबर धारण कर रखी थी, और कैसे वो बड़े प्यार से मुझे जाने के लिए वर्जन कर रही हैं। फिर अंत में मिन में करके और ये उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, मन का विकार है, श्री जी हमें काहे के दर्शन दे, क्यों रोकेंगे। फिर वो माने नहीं, तीर्थाटन के लिए निकल गए।
और जहाँ तहाँ उन्होंने दर्शन किया। अंत में संतों का संग मिल गया। जो रमते राम महात्मा होते हैं ना, जो तीर्थाटन करते हैं, उन महात्माओं के संग में वो द्वारिका पहुँच गए। तो द्वारिका में जैसे वैष्णव जन होते हैं, रामानुजी होते हैं, रामानंदी होते हैं, और भी बहुत महात्मा होते हैं। हमारे निम्बार्कियों में बहुत महात्मा होते हैं और महात्मा होते हैं। तो वहाँ जा कर के विधान है कि वहाँ जावे तो तप्त छाप लिया जाता है, वैष्णव जन लेते हैं। तो जानते हो उस तप्त छाप की ऐसी महिमा है। देखिए 2 तरह की छाप होती है, एक शीतल छाप और एक जैसे यहाँ चंदन की या रज की, वृंदावन की रज की या गोपी चंदन की लगाते हैं, उसको शीतल छाप कहते हैं। जैसे रज की तिलक आए और उसको लगा लेते हैं। तो जैसे पंच संस्कार में एक छाप भी आती है, समझ रहे ना। छाप तिलक है, कंठी है, माला, मंत्र है, नाम है और छाप है, और एक याग माने संतों को, वैष्णवों को भोजन कराना, तो उसमें एक छाप भी आती है। तो ये शंख चक्र का जो छाप होता है वैष्णव जन को धारण करते हैं, और जो द्वारिका में धारण करते हैं उस तपा करके उसको लगाया जाता है। तो उसकी ऐसी महिमा है कि जो उसको धारण करता है उसको वैकुंठ मिलता है, मैंने ऐश्वर्य धाम मिलता है। जैसे द्वारिका आदि है, ऐसे भगवान के वचन है। तो भगवान के वचन को झूठा कौन कर देगा बताइए। तो संतों के देखा देखी उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा देखी उसकी छाप ले ली। यद्यपि गौड़ीय संप्रदाय में हरिभक्ति विलास में इसका विधान भी है, 4 संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो चलो जैसे उन्होंने छाप लगा ली और बहुत मगन होकर के जिन्हें छाप लगवाई महाराज, उन्होंने छाप लगाते कुछ देर के बाद मन में उचाट हो गया ना, और आगे तीर्थाटन करने का मन करे न, संतों का संग अच्छा लगे, और फिर ब्रज की याद आने लगी। फिर वो आगे नहीं गए, फिर वहाँ से लौटे। ब्रज की याद इतना सताने लगी कि वहाँ से लौटे और आए रनवारी, और आकर के कुटिया में अपने जो झोला बोला जो कुछ भी था, माला झोरी कुछ रखा, और जो बगल में संत रहते थे, गोवर्धन में एक संत थे, उस समय उनका नाम था सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति थी। वे संतों को अष्टकालीन लीला का उपदेश दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे, स्वयं करते और कराते थे, उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। तो बहुत खुश हो करके उनसे मिलने गए। कम से कम इसमें 6 महीना उनको लग गया था लगभग, यानी चारों धाम की यात्रा करने में, क्योंकि उस समय पैदल यात्रा हुआ करती थी। तो 6 महीने तक वो मिले जुले नहीं थे। तो बड़े खुश हो करके गोवर्धन वाले सिद्ध बाबा के यहाँ गए, और जिन्हें वो सामने पड़े, बोले अरे भैया बहुत दिन हो गया तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, कहाँ चले गए थे। तो बड़े खुश होकर बताए कि बाबा महाराज वो क्या है ना, मैं तीर्थ यात्रा में चला गया था, और देखो मैं छाप लगा के आया हूँ। अब देखा छाप लगा गए हैं, तो आलिंगन तो कर लिया था, और जिम्ही कहा कि देखो छाप लगाया हूँ, मैंने जैसे संत मिलते हैं तो भुजा भर के मिलते हैं, आलिंगन तो कर लिया था। और जिम्ही ने कहा कि छाप लगा के, तो पीछे हट गए, बिल्कुल छाप लगा के आए हैं। नहीं, ऐसा हुआ वो रात्रि में रनवारी में पहुंचे, समझ रहे। जब आए तो रात्रि में रनवारी में पहुंचे, और रनवारी में पहुंचे तो फिर रात्रि हो गई थी, और कुटिया में सोए तो फिर राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिया। बहुत फटकार लगाए कि अरे कृष्णदास तुम यहाँ क्यों आ गए, अरे तुम तो अब शंख और चक्र का छाप लगवा लिए हो, तुम तो द्वारिका के महिषियों की तुम तो अब सेविका हो गए हो, तो अब तुम यहाँ क्यों आए, जाओ यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अरे देखो हो भी क्यों ना, क्यों देखो श्री रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, वे तो पट्ट महिषी हैं, तुम उनकी अब सेविका हो गई हो, तुम उनकी परिकर में आ गई हो, और हम तो ब्रज की ग्वालिनी हैं, सीधी सादी हैं, मतलब हमसे तुम्हारा क्या बनेगा, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम अब उन्हीं के परिकर में चले जाओ। अब तो ये सुन करके उनको ऐसा लगा ना कि मैंने धरती फट जाए तो मैं इसमें समा जाता। आज उनको लगा कि नहीं ये सपना नहीं है, अब ये जो श्री जी ने स्वप्न में जो फटकार लगाई, पहली बार वाली जब उनको तीर्थाटन जाना था उससे पहले जो श्री जी ने उनको समझाया था, तो उसको मन की कल्पना आज जा लौट के आए हैं,
और जब श्री जी ने उनको फटकार लगाई एकदम मतलब भ्रिकुटी और नेत्रों से क्रोध की मतलब थोड़ी वर्षा होती हुई, और जब फटकार लगाई है तो उनको अब लग नहीं रहा कि ये श्री जी के मन के कार्य कर दिया। ब्रजमंडल के तो इतने व्याकुल हो गए, इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि अब कहीं शांति नहीं। फिर तो के यहाँ श्री गिरिराज जी में श्री जय कृष्णदास बाबा के यहाँ बाबा ने देखते इनको दौड़े, इनको भुजा भरने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि बाबा देखो मैं छाप लगा के आया हूँ। बोले वो पीछे हट गए, बोले भैया, और उनसे बात कही। को आज श्री जी ने रात में बहुत फटकार लगाई। उन्हें कहा है कि तुम तो अब तो द्वारिका के परिकर में महिषियों की तुम तो सेविका के रूप में तुम्हारी गणना हो गई है, नियुक्ति हो गई है, अब तुम हमारे ब्रज के परिकर में नहीं रहे। तो बाबा ने कहा देखो भैया, जो श्री जी कह रही है वही बात सही है। अब हम तुम्हें आलिंगन नहीं, तुम तो भाई वहाँ के परिकर के हो, हम तो देखो श्री जी के यहाँ ग्वालिनी है, गोपिका है, हम उनकी शरण में रहने वाली उनकी छोटी मंजरी हैं। हमें भला क्या साहस कि हम आपको आलिंगन कर सके, हम आपको आलिंगन नहीं करेंगे। अब तो श्री जी की तरफ से भी गए और संतों की तरफ से भी चले गए। अब ये शांति नहीं मिली तो उस समय एक सिद्ध जय कृष्णदास बाबा और थे जो कामा में रहते थे। वो भी संतों को अष्टकालीन लीला की शिक्षा दिया करते थे और नाम स्मरण करते थे, और बड़े ही श्री रूप सनातन गोस्वामी का जो कठिन वैराग्य उसी के अनुसरण करते हुए ब्रज में निवास करते थे। उनके पास दौड़े दौड़े गए और ये सारी बात उन्होंने कही। बोले बंधु कहाँ थे इतने दिन तक? तो उन्होंने कहा महाराज अब मत पूछिए, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा भैया हम दूर से प्रणाम करते हैं आपको। वो भी वही बात कहे, अब देखो तुम सत्यभामा जी की और रुक्मिणी जी के परिकर में तुम आ गए हो, तो भला हम तो श्री जी की किंकरी हैं, मंजरी हैं, हम भला आपको आलिंगन कैसे कर सकते हैं? हम तो आपको दूर से ही प्रणाम करते हैं। और जैसे कहते हैं मोह घायल पे नौन पूरी री, जैसे जले पे नमक बुरका देना। तो एक तो वहाँ से श्री जी की ओर से दुखी, और महात्मा जी की ओर से दुखी, और काम आ गए तो वहाँ भी दुखी। अंत में मैं आप लोग कोई नई बात नहीं सुना रहा हूँ, एक शास्त्र वचन देखिए क्या होता है। और जो स्वप्न में जो आदेश मिलता है ना, वो त्रिकाल में सत्य होता है, वो कोई झूठा नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा जब मीरा जी छोटी थी, 5 वर्ष की थी, तो उनके नगर में, क्योंकि वो राजकन्या थी और राजकन्या तो अपनी हवेली में रहती हैं, किला में रहती हैं, तो किला के आसपास जो नगरवासी होते हैं उनका भी घर हुआ करता है, उनके भी मकान होते हैं, उनके भी रिश्तेदार नातेदार आदि होते हैं, तो उनके यहाँ भी उत्सव आदि मनाया जाता है। तो वो किसी के यहाँ बगल में बारात आई हुई थी, तो घोड़ा पे चढ़ के दूल्हा जो है वो आ रहा था, तो लोग बारात का दर्शन कर रहे थे। तो मीरा जी ने कहा कि माँ मैं भी बारात दर्शन करूँगी, मैं भी करूँगी। तो उनकी माता जी ने हवेली पे चढ़ करके और ऊपर से दिखाया कि देखो बारात तो दिख रही ना, वो बारात है, वो देखो दूल्हा है। तो मीरा जी ने पूछा माँ वो तो उनका दूल्हा, मेरा दूल्हा कौन है? तो उन्होंने कहा बेटी तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। तो उसी रात्रि में मीरा जी ने क्या देखा कि बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है और वो दुल्हन रूप में सजी हुई हैं, एक दूल्हा आया हुआ है और चारों तरफ बाराती हैं और उनका भांवर बढ़ रहा है, मीरा जी का भांवर। अब मायरी मैं तो सपने में बरी गोपाल, तो मायरी मैं तो सपने में बरी गोपाल। तो बताइए वो सपना सही हुआ कि नहीं? बाद में जा करके अंत में गिरधर से ही शादी। तो जो मतलब भगवान संबंधी जो बातें होती, महापुरुषों के संबंधी जो अगर स्वप्न में कोई बात आती है
तो मिथ्या नहीं होती, त्रिकाल में मिथ्या नहीं होती। तो जो श्री जी ने उनको पहली बार ने वर्जना की कि बाहर मत जाओ, तो देखो बचपन में तुम घर छोड़ के आ गए और संतों की मतलब मेरी शरणागति ली, वृंदावन में आकर के दीक्षा ली और संतों की आज्ञा से तुम भजन कर रहे हो, तो तुम इसी ब्रज में रहो, तुम्हें सर्वार्थ सिद्धि मिलेगी। मैंने वृंदावन और ब्रज में रहने का सर्वार्थ सिद्धि समझते क्या है? कोई सखा भाव का है तो सखा भाव, दास भाव का तो दास, वात्सल्य का है तो वात्सल्य, गोपी का है तो गोपी, सहचरी भाव का है तो सहचरी। श्री जी स्वयं कह रही हैं तुमने हमारे ब्रज मंडल की वृंदावन की शरण ली है तो तुम्हें सर्वार्थ लाभ, सर्वार्थ सिद्धि यहाँ लाभ, चिंता मत करो, बाहर बिल्कुल मत जाओ। तो नहीं माने, चले गए। अंत में क्या हुआ कि इतना दुख हुआ, प्रिया जी ने नहीं स्वीकारा, संतों ने नहीं स्वीकारा, जहाँ जहाँ गुरुजन थे वहाँ गए, सब ने उनको हाथ जोड़ लिया दूर से। पहले बड़े आलिंगन करते थे, कुशल से पूछते थे, चरण रज उनका वो माथे पे लगा रहे हैं, उनका वो लगा रहे हैं। आज सब जो है वो जैसे मानो बहिष्कृत हो गए। इतना दुख हुआ कि आए और कुटिया में दरवाजा भीतर से सांकल लगा करके बैठे। 3 महीना तक न खाए न पिए, उसमें विरहाग्नि एकदम जो है वो विरह के मारे व्याकुल रहे। अंत में 3 महीने के अंत में उनको पूरे शरीर में विरहाग्नि, विरहानल प्रज्वलित हुआ और धीरे 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 उस समय उनका महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये चलता रहा। मुझे ये दिखाना था कि जो संतों ने कही है, जो शास्त्र के वचन है वो मिथ्या नहीं। यद्यपि शास्त्रों में पद्म पुराण आदि है, संहिता गर्ग संहिता है, वामन पुराण है, अग्नि पुराण है, अनेकों जो पुराण शास्त्र आदि के हैं, स्कंद पुराण है, इन सब पुराणों में ये तिलक की महिमा, ऊर्ध्वपुंड की महिमा, कंठी की महिमा, कहीं ठाकुर जी कह रहे हैं, कहीं वेद व्यास जी कह रहे हैं, कहीं कोई ऋषि कह रहे हैं, कहीं कोई मुनि कह रहे हैं, और मैंने तिलक कंठी मंत्र छाप की महिमा। तो जो बातें कही गई बिल्कुल सत्य है। हो सकता है आपके जीवन में वो दिख न रहा हो, इसका मतलब मिथ्या नहीं होगी बातें। तो जो बातें कही गई हैं कि शंख चक्र जो धारण करता है, तपा करके तप से धारण करता है, वो सीधे ईश्वर धाम में पार्षद बनता है जाकर के। तो जैसे मान लो उन्होंने द्वारिका में छाप ली थी, तो द्वारिका भी तो भगवान का ईश्वर धाम है ना। वहाँ रुक्मिणी जी महिषी हैं, ठाकुर जी वहाँ चतुर्भुज रूप में हैं, वहाँ उनकी वैसी भी क्या। तो जो बातें कही गई बिल्कुल सही। अभी वृंदावन के लिए कहा गया है कि एक संत जो है वो श्री जी को उलाहना दे रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया उलाहना है। उलाहना समझते हैं ना, उराहना, उरानो, ब्रज में उरानो कहते हैं। मैंने भर्त्सना करना, उलाहना देना, शिकायत करना। कह रहे हैं कि पार्वती के खंड में सबे युवती है जाए, कि हे प्रिया, जो सुना जाता है कि जो पार्वती जी का खंड है उसमें कोई भी पुरुष चला जाए तो वो नारी बन जाता है। पार्वती आप आती ना वो कथा भागवत जी में, जहाँ भगवान शंकर जी हैं, इलावर्त खंड, उसी को पार्वती खंड कहते हैं। पार्वती जी का खंड तो है ही, वो क्षेत्र है। तो इलावर्त के खंड में, चाहे पार्वती के खंड में, सभी इसमें पार्वती खंड लिखा हुआ और भागवत में इलावर्त खंड लिखा हुआ। तो सभी युवती कोई भी जाए तो वहाँ ऐसी मतलब ऐसा साप है पार्वती जी का, वो कथा आप लोग जानते हैं, ज़्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्त कह रहे हैं श्री जी से कि हे प्रिया, जो आप ही बताइए ना कि पार्वती जी के खंड में कोई भी पुरुष चल जाएगा। चिड़िया पुरुष है तो नारी बन जाएगा, हाथी अगर पुरुष है तो वो नारी, और मनुष्य चला जाए तो वो नारी बन जाएगा। तो मोह को एति कठिन का श्री वृंदावन माहे, कि हे प्रिया जी, तो क्या आप उनसे कमजोर हैं क्या कि आपके वृंदावन में कोई रहे तो नारी क्यों नहीं बन जाएगा, माने आपके सखी क्यों नहीं बन जाएगा। तो इलावर्त की जब ऐसी महिमा है तो क्या आपके रज की ऐसी महिमा नहीं है क्या। प्रिया जी मुस्कुरा गई कि सखी तेने बिल्कुल सही बात कही, हमारी भी महिमा ऐसी ही है कि इलावर्त के खंड में सबे। तो ये क्या है, ये शास्त्र वचन। अब शास्त्र वचन भाई, कोई मर के शरीर यहाँ छोड़ा तो आपने शरीर ही देखा ना,
अंतरंग उसकी उन्नति तो आपने देखा नहीं और देख सकते भी नहीं, क्योंकि वैसी क्षमता भी नहीं है, वैसी स्थिति भी नहीं है। तो हम लोग हल्ला कर देते हैं, क्या जानते हैं कि अरे वो तो पता नहीं उनको कुछ मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। तो शास्त्र वचन कभी भी गलत त्रिकाल में मिथ्या नहीं होते। तो यद्यपि श्री जी कह रही हैं कि यही तुम्हें सारी बात, तुम्हारी सारी कामना, सारे मनोरथ तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे, अर्थात ब्रजभूमि वास करते हुए भजन करने का जो फल मिलता है वो तुम्हें मिल जाएगा। उन्होंने नहीं माना, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। जब श्री जी निकाल रही हैं, श्री जी फटकार के निकाल रही है, तो कौन रखे जी? जब यही आपको निकाल देंगे तो यहाँ इतना ठाकुर जी भी हाथ जोड़ लेंगे, वो भी मुँह फेर लेंगे, सब सखी मुँह फेर लेंगे, सभी आचार्य भी मुँह फेर लेंगे कि भैया जब यहाँ के मालकिन ही निकाल रही हैं तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम तो मौन है, क्योंकि उन्हीं का डंडा चलता है, उन्हीं का अनुशासन यहाँ चलता है, उन्हीं की हुकूमत यहाँ चलती है। वो जो कहे दिवस कहें तो दिवस है, यदि रात कहें तो वो दिवस कह दे तो दिवस है, और रात कह दे तो, और दूसरी बात वो मिथ्या बोलती नहीं है, त्रिकाल में मिथ्या नहीं बोलती हैं। तो शास्त्रों का वचन है, कभी कभी संतों के जीवन में वो चरितार्थ हो जाता है, बिल्कुल ज्यों के त्यों जैसी बातें कही गई हैं वो वैसे की वैसे। जैसे ठाकुर जी ने कही है कि अनुब्रजा में हम नित्यम पूजे ये चंगरी रेणुए, कि ऐसे जो मुनिवृत्ति वाले जो साधक हैं, संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं, उनकी तो चरण रज लेने के लिए मैं पीछे 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 डोलता। ऐसे कितने भक्तों के जीवन में है कि ठाकुर जी उनके पीछे पीछे गमन कर रहे हैं। मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा जमुना नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो कबीर दास जी कह रहे, कबीरा कबीरा क्यों कहे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीरा कबीरा क्यों कह दे भैया, हम कोई प्रेमी, हम तो 2 कौड़ी के प्रेमी नहीं है। तो नहीं भाई तू तो प्रेमी है। बोले प्रेमी दिखना है आपको, जाओ वृंदावन जमुना किनारे, वहाँ देखो गोपियों का प्रेम देखो। एक गोपी के प्रेम में हमारे जैसे तो करोड़ों को कबीर जो है वो बह जाएंगे। अनुब्रजाम में हम नित्यम कोई ये चंग्र, और कई जगह आता है कि भक्त न हित भगवान ज्यों गौ वत्स गोहन छिरे। भक्तों पे कृपा करके, मैं जो भक्तों की सेवा करता है उसके पीछे पीछे भगवान ऐसे फिरते हैं, ठाकुर जी ऐसे फिरते हैं जैसे कि गैया के बछड़ा के पीछे पीछे गाय फिरती। मैंने ये जो बातें संतों की ऐसी ऐसी जो निगूढ़ बातें ठाकुर जी ने शास्त्रों में कही है, उसको जहाँ तहाँ ठाकुर जी ने कलयुग में चरितार्थ किया है। ऐसे संत कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो शास्त्रों में ठाकुर जी ने जो बात कही है उसको कलयुग में चरितार्थ किया है। कलयुगी जो भक्त हैं उनके संग ऐसा करके दिखाया है, उन युगों में कही है कि मैं अपने भक्तों के संग ऐसा ऐसा व्यवहार करता हूँ, मैं भक्तों को ऐसा लाड लड़ाता हूँ। तो कलयुग में वैसा कर करके दिखाया है। कह रहे कैसे, तो रथ हाँको, मैं अपने भक्तों क्या करता हूँ, रथ हाँको, बासन माजूं, बर्तन माजता हूँ, छान छवाऊँ, छान छाता हूँ। आप लोग जानते हैं कौन कौन के संग नाम दीजिए कि छान छा। अब बर्तन कौन के माजे जी, सखू भाई के माजे ना, साल भर के महीने भर। तो बर्तन और भक्त कहें सोई करूँ निरंतर, जो भक्त मेरे कहते हैं वो मैं करता हूँ। किसी के यहाँ चक्की पीछे, किसी के यहाँ फटका से बयार किए, किसी के यहाँ नौकरी किए, किसी के यहाँ पानी भरे, किसी के यहाँ रसोई बनाए, किसी के यहाँ भक्तों की सेवा करके अंतर्यामी भगत होकर के, कहीं खेत की रखवाली किए, कहीं कुटिया की रखवाली किए, गोस्वामी तुलसीदास जी की, कहीं विष को अमृत बनाए, और कहीं भैंस की रक्षा की, भैंस की रक्षा की है ना, जसु स्वामी के बैलों की रक्षा की है।
तो कहने मतलब भक्त कहे सोई करूं निरंतर, मांगू नहीं दाम कुछ तिन से, ना ही तिन ही सताऊं। भक्त कहे सोई करूं निरंतर, बेके तो बिक जाऊं। तो ये बातें सतयुग में जो कही हैं, तो ठाकुर जी कलयुग में भक्तों के संग ऐसे 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 करके दिखाए, चरितार्थ किया है। तो जैसे छोटी बातें नहीं है कि जैसे मान लो आप श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जप रहे हैं, तो पता न क्या होगा, पता न नहीं, उसमें मतलब डिसहर्टन मत होइए, हतोत्साहित मत होइए। जो शास्त्रों में कही दी गई है वो बात बिल्कुल, वृंदावन वास करें तो पता न क्या होगा, पता न क्या होगा, कर भी रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो उन्होंने कह दी वो तो होना ही होना है। भावना कर रहे हैं और फिर पता न क्या होगा, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। गान कर रहे हैं, पता न सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सेवा कर रहे हैं, पता न करते हैं कि नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कर भी रहे हैं और दुख भी हो रहा है। तो जो बातें कही है बिल्कुल त्रिकाल में वो मिथ्या नहीं है उनकी। और ये प्रीति बढ़ने की, प्रीति बढ़ानी तो बहुत जरूरी है, आवश्यक है, तो होनी चाहिए। क्योंकि जानते तब तक उसको भक्त को शांति नहीं मिलेगी जब तक उनको देख नहीं लेगा, जब तक उनको छू नहीं लेगा, जब तक उनसे बतरा नहीं लेगा, तब तक उसके जिए की जरन न जाए, तब तक जिए की जरन जाती नहीं। कोई कितना भी समझावे बुझावे लेकिन उसको शांति मिलती नहीं है। बहुविधि मर्दन करे नहीं, चैतन्य हो सौ। भगवत रस की बात बिना जाने कहा अनुभव। तो कोई कोई जो बातें हैं कभी बहुत वो सिद्धांत लगता है कि धूमिल हो गया, अब उस पे लोगों की श्रद्धा हटती जा रही है। तो कोई ऐसा चमत्कार घटित होता है, कोई ऐसी घटना घटित होती है, वो सिद्धांत पुनर्नवीन माने सबके सामने उपस्थित हो जाता है। तो संतों के जीवन में कभी कभी ऐसी घटना घटती है, ऐसी घटनाएं चरितार्थ होती हैं कि शास्त्र के वचन पुनर् और नवीन नवीन से भासने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए नाम आप भी जपते हैं लेकिन उतना रस नहीं मिलता है, उतना सुख नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसे नाम जापक हुए जिनके सामने नाम ही प्रकट हो गए, उनको आशीर्वाद दिया, उनको दर्शन दिया, कृतार्थ कर दिया। तो जैसे कहते नाम ही नामी है, नाम ही नामी है, तो जिनको अनुभव नहीं होता उसको बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि पता ना मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मेरे को तो अनुभव होता नहीं, मेरे को तो दर्शन होता नहीं है। लेकिन वो बात झूठ नहीं। नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद। चारों वेद का भेद है ना। नाम जपा जिन जान लिया चारों वेद का भेद, नाम बिना नर पछ मरे, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। नाम नहीं जपा और खूब वेद, चारों वेद कंठस्थ कर लिया, फिर भी उसको शांति नहीं मिलती। नाम बिना नर पछ मरे, पढ़े पढ़े चारों वेद। हमारे एक वृंदावन के बड़े जाजल्यमान परम प्रेमी प्रिया प्रीतम के दर्शन करने वाले और महावाणी के परमोपासक और प्रिया जी का कितने बार उन्होंने दर्शन लाभ किया था, अनेकों बार, अनेकों बार दर्शन लाभ किया। उनकी कृपा, विशेष कृपा भाजन भी थे। उन्होंने उनसे एक बार परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी ने एक बात पूछी कि बाबा शास्त्रों का चरम ध्येय क्या है, शास्त्रों का चरम सार क्या है, सार बताइए। तो जानते उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा था, पंडित जी अखंड ब्रज में वास करना, अखंड ब्रज वृंदावन वास करना और निरंतर नाम जप करना, वैष्णव जन में प्रीति रखना, यही समग्र शास्त्रों का सार है। वैष्णव जन में प्रीति रखना और निरंतर नाम जाप करना और शरीर से अखंड, जब से घर छोड़ के आ गए तब से प्राणांत पर्यंत इसी रज में पड़े रहना, बड़ी बड़ी भीषण स्थिति में भी इसको न त्यागना, यही समग्र शास्त्रों का सार है। अब बताइए, अब इसी को कोई मान ले, इसी को कोई मान ले कि भाई हमने शास्त्र तो पढ़ा नहीं, ना तो 17 पुराण पढ़ा है, ना संहिताएं पढ़ी हैं, ना नियम ग्रंथ पढ़े हैं, ना उपनिषद पढ़े हैं, और ना जो ये जो षट दर्शन होता है वो हमने पढ़ा नहीं, और निरुक्त कल्प आदि हमने पढ़ा नहीं। चलो संतों की बात मान लेते हैं। तो अगर संतों की बात मान लेना तो सारे शास्त्र उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे। सभी शास्त्रों के इष्ट अभिष्ट कौन है? प्रिय प्रथम तो है ना, वे ही उनके सामने सारा ज्ञान उनको करा देंगे। हृदय का जो मल है उसको, हृदय के ज्ञान उसको दूर कर देंगे, प्रेम रस से भर देंगे वो, अगर इस बात को बस मान के बैठ जाए, दृढ़ता से कर ले। तो उन्होंने अपना 3 जीवन का सार रखा था बाबा ने। राधा नाम का जाप, निरंतर राधा नाम का जाप करते हैं और तन से मन से वृंदावन, ब्रज वृंदावन वास करते हैं और महावाणी जी की बड़े प्रेम पूर्वक महावाणी जी का पाठ करते हैं। उन्हें कहा हमारे जीवन का 3 अनुभव है। राधा नाम का अहरनिश जाप, महावाणी जी के अनुसार उपासना करने, मैंने भावना करनी, लाड लड़ाने, और महावाणी जी का पाठ करना। देखिए, महावाणी जी के अनुसार कहने का मतलब हुआ कि महावाणी जी श्रवण करना, महावाणी जी पाठ करना, महावाणी जी के अनुसार भाव दे धारण करके प्रिया प्रीतम को अष्टकालीन लीला का स्मरण करना। ये है महावाणी जी की शरणागति, या महावाणी जी को अपनाना, या महावाणी जी को सिद्धांत रूप में ग्रंथ स्वीकार करना। ये उनका जो है सिद्धांत। और फिर शरीर से ब्रज वृंदावन वास करना, उन्होंने यही 3 सिद्धांत बनाए। राधा नाम जाप, सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाना, पाठ करना, श्रवण करना, केली गान करना, और शरीर से कभी मतलब ब्रजमंडल वृंदावन को कभी किसी भी सूरत में त्यागना नहीं, मैंने अखंड वास करना। उनका ऐसा रहा कि किशोरी जी ने उनका दर्शन दिया क्यों बार। तो शास्त्रों का सार इसी में आ गया। और कुछ भी ना हो, कुछ भी आपको जानकारी नहीं है तो कि संत महात्मा की बात मान लीजिए, छोड़िए चक्कर, सारी बातें उसी में आकर के समाहित हो जाए। जानते हैं, अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है, संतों की शरणागति, और जो संत महात्मा गुरुदेव आज्ञा कर दें उनको प्राण पट से पालन करना, सारी बातें उसी में आकर के समा जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो जिंदगी भर करेंगे भजन, कोई विशेष उन्नति नहीं होती। आप लोग श्रवण किए होंगे, जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने किसी पार्षद को वृंदावन भेजते थे तो उनमें एक उनका मुख्य सूत्र हुआ करता कि रूप सनातन पास, कहाँ रहोगे? श्री रूप सनातन का रोज दर्शन करोगे और उनकी देख रेख में रहोगे। भजन तो जरूर करने हैं लेकिन उन संतों की देख रेख में रहना, नहीं तो मनमानी भजन करेंगे तो फिर तो जैसे किया ना महाराज जी ने, श्री रनवारी वाले बाबा ने, श्री जी ने रोका नहीं माने,
थोड़ी सी मनमानी पनी उनकी जहाँ हुई तो देखो कहाँ से कहाँ नौका चली गई। हरि सतगुरु बीच भेद न पारे, हरि सतगुरु बीच भेद न पारे, हरि सतगुरु बीच भेद न पारे, मन माधुर्य रस माहि समोवे, मन माधुर्य रस माहि समोवे, भरी पहर पल वृथा न खोवे, पहर पल वृथा न खोवे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। इसमें द्वादश लक्षण है। कितनी बढ़िया बात कही है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई ये इतनी इतनी हमारी बात मान लो, हम तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे। ऐसे हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि देखो भाई, बातें तो बहुत प्रकार की विधियां हैं और बहुत प्रकार के निषेध, इनकी कोई सीमा नहीं है। तुम हमारी इतनी बात मान लो तो हम तुम्हें निकुंज में पहुंचा देंगे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। जिनको परा परम पद चाहिए, प्रिया प्रदम की सेवा चाहिए, ये जो 12 लक्षण है उनको अपना लो तो निहाल कर देंगे। ये द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। जाके 10 पैड़ी अति दृढ़ है, बिन अधिकार कौन तहाँ चढ़ी। पहले रसिक 10 पैड़ी है और 12 सीढ़ी है, नहीं 12 लक्षण है और 10 पैड़ी माने सीढ़ियाँ। और इनका परिणाम क्या होगा तो श्री हरि प्रिया हितु संगल सही, परम धाम परिकर मधि बसही। परम धाम परिकर माने प्रिया प्रदम के परिकर में, सखी परिकर में वास करेगा। जानते इसके लिए लगनशील चाहिए, बहुत लगनशील हो, मैंने उसको अग्नि जल रही हो बिल्कुल, कब देखो कब पाई हो। नाम भावना पाठ, नाम भावना पाठ, नाम भावना पाठ श्रवण इसमें लगा हुआ है। अब बस एक दिन काट रहा है, अब लियो अब लियो अब लियो, ऐसे होए जो जिए। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सदगुरु बिच भेद न पाए। सदगुरु के मार्ग पगुधारे, मनमानी न चले, जो संत जन गुरुजन आज्ञा करते उसी के अनुसार चले, मनमानी साधना न करे। चलो वो भी कर लेते हैं, 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 ऐसे नहीं। कहते हैं मनमानी साधना सिद्ध नहीं होती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधते हैं सब सध जाता है, सबको साधने लग जाते हैं तो कुछ भी नहीं सधता है, सब बिखर जाता है। सबसे बढ़िया जो आप लोग चाहते हैं उसके लिए सबसे बढ़िया और सरल साधन है बस वही, रति रस चिन्ह समा रही, सहचरी निज पट छोर। ज्यों ज्यों सक जद जात है, नागर नवल किशोर। कितनी बढ़िया सुंदर शोभा। प्रिया जो खड़ी हैं, लाल जी खड़े हैं, दोनों की आंखों में आलस्य है, मुख पे मृदु मुस्कान है, लज्जा भी है।
और पलटे पट आभूषण अंगन भी है, उर्नखरे का अद्भुत सोहे, और मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए, गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिले, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे, नयन चकोर बिलो के बदन शशि, आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे, आनंद सिंधु मगन भय भ्राजे। और लय दर्पण श्री हरिप्रिया सहजे, ठाढ़ी जुगल कुंवर बर आगे। महावाणी दो लाल मिलाने, महावाणी एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रिया प्रीतम को मिलाने की, प्रिया प्रीतम के परिकर में मिलाने की, मानो डंका बजा रहे, शहनाई बजा रहे, या कहते हैं कि मतलब पटह निशान बजा रहे हैं, मानो रे रे गर्जते गर्जते, मानो जैसे गर्जना कर रहे हैं कि आई मेरी शरण में आओ। लय दर्पण श्री है, महावाणी दो लाल मिलाने, प्रेम कहानी गावे जो, इसमें प्रिया प्रीतम की प्रेम की गाथा है, और ये प्रिया प्रीतम को मिलाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है। जब इनका आश्रय लेंगे तब, जब इनसे दूरी बना के रखेंगे तो फिर क्या कहना है। तो आश्रय लेने का मतलब इनकी आज्ञा के अनुसार वैसी उपासना में लग जाने, संध्या के समय संध्या, उत्थापन के समय उत्थापन, विवाह के समय विवाह, राजभोग के समय राजभोग, उत्सव के समय उत्सव की भावना करते हुए, उस परिकर में अपने को उपस्थित मानते हुए, और वैसी मानसिक भावना करना, मैंने उनके अनुरूप चलना, बिल्कुल उन्हीं के सांचे में ढाल देना अपने को। जैसे कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि कोई कोई कहते हैं कि भाई फलाने तो रामायणी है, रामायणी समझते हैं, माने जो रामायण नाम का जो ग्रंथ है, जो विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो रामायण के जो प्रसंग है उसी में पगे रहते हैं, उसी घर में समाये रहते हैं, रामायण रूप कुंज में भवन में रहते हैं। किसी किसी कहते रहे फलाने तो भक्तमाल के स्वरूप हैं भाई, माने भक्तों का जो चरित्र है तो गान करते हैं, श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं, और बिल्कुल भक्तों के जैसे ही उनका आचरण हो गया है। पक्के सच्चे जो प्रेमी भक्त हैं, बिल्कुल मैंने जैसे उसमें मान लो 1000 चरित्र है तो 1000, और जो अगला 1001 का जो चरित्र है मानो इन्हीं का है, मैंने बिल्कुल भक्तमाल कहते सुनते आचरण करते का बिल्कुल भक्त ही हो गए, एकदम उसके स्वरूप हो गए। ऐसे ही इस वाणी ग्रंथों को, इन वाणी ग्रंथों को जब आत्मसात करेंगे, वैसा ही अपने को ढालेंगे, तो बिल्कुल तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा, या में संशय नहीं कदा, उसमें संशय नहीं है। अरे आचार्य चरण कह रहे हैं, हरिप्रिया सखी कह रही है कि तनिक भी शंका की गुंजाइश नहीं है। अब बताइए आप किसी प्रमाण लेना चाहते हैं, किस चौराहे पे पूछेंगे, किस गली में जाके पूछेंगे भाई देखो भाई मैं महावाणी जी के अनुसार भजन करता हूँ, मेरी क्या गति होगी। किसी आप जाके पूछेंगे तो क्या जवाब देगा बंदा आपको, उसको से कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो तज विकार मन भजहि जो सज आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा, त्रिकाल में संशय नहीं। अंतिम उसमें उन्होंने कही है कि गावे जा ऊपर कृपा करे जुगल जगदीश, ये पद 38, गावे जा ऊपर कृपा, जो गान करते हैं उनके ऊपर प्रिया प्रथम जुगल प्रिया प्रथम कृपा करते हैं।
तुमकी कृपा होगी तो क्या होगा जी? कृपा होगी तो क्या नहीं होगा, कृपा हो जाएगी तो क्या नहीं होगा, जो चाहेंगे वही हो जाएगा। एक कृपा करी हो यशो होई, कृपा करी हो यशो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई, ना कादिक न स्वर फल पावे, ना कादिक न स्वर फल पावे, जाय आय में आयु बितावे, आय में आयु बितावे, जितने साधन उर में धरही, जितने साधन उर में धरही, इतने बीच अंतर करही, कितने बीच अंतर करही, सब तजी सदा मनावे आही, सब तजी सदा मनावे आही, औरन ते मन धर अवज्ञाही, औरन ते मन धर अवज्ञाही। श्री हरि प्रिया परम पद चाहे, तो या बिना न आन उमाय। अन्न की साधना में फिर रुचि न रह जाए। जितने साधन उर में धरे, तितने उतना समझो आप नित्य विहार में अंतर पाल रहे हैं। अवश्य कृपा कृपा कृपा, एक कृपा करी होई से होई, साधन सिद्ध रहे नहीं कोई। कृपा मनाना मैंने उनकी लीला का स्मरण करना, समझ रहे ना, उनकी लीला का गान करना, श्रवण करना, यही कृपा मनाना है। कृपा कर उनकी तरफ बाट जो होते रहना कि अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।